दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनने को मिलेगी। मैं अपनी कहानियां कुछ सेगमेंट या कहे तो कुछ सीरीज़ में पेश करूंगी, जो आपको वीडियो की शुरुआत में ही पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो भी कैसे सुधार लाना चाहिए इस बारे में प्लीज़ कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे देश भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो सुंदर, समृद्ध एवं खूबसूरत है, परंतु भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई सारे रहस्यों को दफन किए हुए हैं। यह मंदिर विश्व के 8वें अजूबे से कम नहीं है। आज मैं आपको उन सभी रहस्यों से अवगत कराने की कोशिश करूंगी। इस मंदिर को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर बनाते हैं इसकी कारीगरी। इस मंदिर की स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग की रहस्य को कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी साइंटिस्ट आज तक सुलझा नहीं पाया। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी एक संरचना को तैयार करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। हो सकता है कि शायद कोई अति बुद्धिमान और अत्याधुनिक औजारों से लैस किसी परग्रही ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जो कि सुनने में वाकई असंभव सा लगता है। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी खास बातें हैं इस मंदिर की संरचना में जो कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। जिस मंदिर का जिक्र मैं आज करने जा रही हूँ, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के प्रसिद्ध इलोरा गुफा नंबर 16 में स्थित कैलाश शिव मंदिर। इसे इलोरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान बनवाया गया था। इलोरा में कुल मिला के 100 गुफाएं हैं, जिनमें 34 गुफाएं ही लोगों के दर्शन के लिए खुली हैं। बाकी गुफाओं में लोगों का जाना मना है। ये गुफाएं बहुत ही पुरानी हैं। इस मंदिर को 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो जानते हैं कि इस मंदिर को क्यों और कैसे निर्माण किया गया था। कहावत है कि कैलाश मंदिर भगवान शिव के निवास स्थल को साक्षी मानकर उन्हीं के कैलाश पर्वत के जैसे ही निर्माण किया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश मंदिर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बड़े से पहाड़ की चट्टान को काट कर तराशा गया है, जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है। इसके अलावा मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन से भी ज़्यादा है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 ईयर्स लग गए थे, लेकिन इस मंदिर की बनावट और इसमें जो भी चित्रकला वो नक्काशी डिज़ाइन की गई है, उन्हें तो देखकर ये लगता है कि ये सिर्फ 18 ईयर्स में बनाना असंभव हो। लगता तो ये है कि जैसे इसे बनाने में हज़ारों वर्ष लगे होंगे। तो आइए थोड़ा इसके बनावट के बारे में जान लेते हैं। जिस चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है, इस चट्टान को सबसे पहले यू शेप में काटा गया है और तकरीबन 2 लाख टन चट्टान को हटाया गया है। आमतौर पर पत्थरों से तराशा जाने वाला मंदिर सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन ये 90 फीट ऊंचा कैलाश मंदिर का रहस्य ही कुछ ऐसा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। सुनने में अजीब लगता है ना? ये मंदिर पूरे विश्व में एक ही पत्थर से तराशी जाने वाली एकमात्र स्ट्रक्चर या संरचना है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस मंदिर को 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के टॉप 3 में रहना चाहिए था, जो कि बिल्कुल जायज़ भी है। इस मंदिर की अद्भुत नक्काशी व वास्तुकला, चित्रकला, इसमें पल्लव और चालुक्य शैली नजर आती है। पुरातनविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 साल लगा था, या इससे भी शायद अधिक ही वर्ष लगे होंगे। जिस वक्त में इसको निर्माण किया गया था, उस दौर में ना तो कोई अत्याधुनिक मशीन थी या ना तो कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी।
और यहाँ तक कि आज की इस मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी की दौर में भी ऐसा एक मंदिर महज 18 साल में बनाकर तैयार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसी कौन सी राज छुपी है इस मंदिर के असंभव से लगने वाली संरचना में? कैलाश मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और ये मन्नत मांगी थी कि राजा के स्वस्थ होने के बाद वो एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखकर ही अपना व्रत तोड़ेगी। धीरे धीरे राजा स्वस्थ होने लगे और देखते देखते पूरे स्वस्थ भी हो गए। लेकिन उनके स्वस्थ होने के बाद अब मंदिर के निर्माण की बारी आई। लेकिन रानी को कहा जाता है कि जबकि इस मंदिर के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, तो ऐसे में वर्षों तक का व्रत रख पाना असंभव है। तब रानी ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उनसे मंदिर के निर्माण में सहायता मांगी। तब शिवजी खुद प्रकट होकर रानी को एक भूमि अस्त्र प्रदान करते हैं। ये अस्त्र के इस्तेमाल से पत्थर भी भाप बन जाता था। कहते हैं कि इसी दैवीय अस्त्र की मदद से इतने कम समय में इस अद्भुत मंदिर का निर्माण हो पाया। मंदिर बनकर तैयार होने के बाद उस दैवीय अस्त्र को ज़मीन के बहुत नीचे छुपा दिया गया था। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन ये भी सच है कि आज के साइंटिस्ट भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। यह अवश्य ही किसी अजूबे से कम नहीं है। इसी के ऊपर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी गहरे रिसर्च और सर्वे किया था, जिसके मुताबिक इस मंदिर के नीचे पूरा एक शहर बसा हुआ था, पर वहाँ तक जाने का रास्ता अभी तक खोजा नहीं जा सका। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को बनाने में चट्टानों से 4 लाख टन पत्थर को काट कर हटाया गया होगा। फिर भी अगर हम कुछ फैक्ट्स में नज़र डालें तो बहुत बातें अभी भी रहस्य ही है, जो शायद ही कभी सुलझेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी सुलझ ही ना पाए। तो चलिए एक एक करके उन फैक्ट्स या रहस्य के बारे में विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ 7,000 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण सिर्फ 18 साल में कंप्लीट किया था। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखें तो अगर माने कि मजदूरों ने 12-12 घंटे बिना रुके काम किया होगा, तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को निकालने के लिए हर साल 2,200 टन पत्थर निकालना होगा, यानी कि हर घंटे 5 टन पत्थर निकालना पड़ता होगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। और दूसरी बात, अगर हम मंदिर के दीवारों में की गई नक्काशी या पूरी मंदिर में की गई कारीगरी के बारे में भी सोचें तो भी ये बिल्कुल ही असंभव सी लगती है। इसके अलावा इस मंदिर की गई बारीक जांच से ये भी पता चलता है कि शिल्पकारों ने पूरे मंदिर को सफ़ेद रंग से ढक दिया था, ताकि ये दिखने में बिल्कुल ही कैलाश पर्वत जैसे लगे, और जो कि सही भी है, क्योंकि इस मंदिर का बनावट इतना अद्भुत है कि बिल्कुल ही कैलाश पर्वत के साथ मिलती है। इसके अलावा जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट के जांच के बाद सबसे बड़ा रहस्य ये भी निकल कर आया है कि जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था या करवाया था, उनके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है या कोई भी दस्तावेज़ नहीं है। और ये मंदिर एक ही चट्टान, वो पहाड़ को काट कर, वो तराश कर बनाया गया है, जिस कारण से इसकी कार्बन डेटिंग टेक्निक से भी सही उम्र लगा पाना संभव नहीं है। एक रहस्य ये भी सामने आया है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद भी दूर दूर तक इन पत्थरों की कोई भी खोज नहीं हो पाई है, जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मानो जैसे 4 लाख टन पत्थर यूं ही गायब हो गए।
अभी ज़रा ये सोचिए कि हमारा दिमाग सिर्फ ये सोचकर ही चकरा जाता है कि कैसे इतने टन पत्थरों को काट कर पहले रास्ता बनाया गया होगा, फिर उस पर नक्काशी व शिल्पकारी की गई होगी। पर यहाँ पर तो सिर्फ यही नहीं, पूरा का पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है। बारिश के पानी को स्टोर करना, अतिरिक्त पानी को नालियों द्वारा निकालना, यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ को बड़े ही सलीके से सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। ये इतना आसान भी नहीं है। इन रहस्यों में से एक रहस्य ये भी शामिल है कि इन पत्थरों को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि औरंगजेब नाम का एक राजा ने 1862 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सिपाहियों को आदेश दिया था। लेकिन 3 साल तक कोशिश करने पर भी ये लोग मंदिर को तोड़ने में असमर्थ रहे, और उसके बाद औरंगजेब को भी ये पता चल गया था कि इस मंदिर को तोड़ना नामुमकिन है। कोई भी इस अद्भुत मंदिर का ढांचा हिला नहीं सकता है। उसके बाद उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को वहां से दूर हट जाने का आदेश दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस भव्य मंदिर को तोपों से भी नष्ट करने की कोशिश किया गया था, पर चाहे कितने भी तोप से धमाका किया होगा, पर इस मंदिर को कोई तोड़ नहीं पाया। पर हाँ, मंदिर की खूबसूरत नक्काशी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। शायद अगर तोपों का इस्तेमाल ना किया होता तो अभी मंदिर और ज़्यादा अच्छी हालत में हमें दिखने को मिलती। तो यही सब वो फैक्ट्स थे जिनसे पता चलता है कि वाकई ये मंदिर किसी भी अजूबे से कम नहीं है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।